Hello everyone, my name is Pooja Kandpal. Welcome to you in my YouTube channel Infinity. So let's start exercise 1.6 question number 1. So question 1 based on the laws of exponent. Okay, so as first part is 64 1 by 2. Now we can write this 64 as 8 multiply 8. Okay, why? Because 8 8 the 64. हम यहाँ पर देखेंगे कि आपको एक्सपोनेंट क्या दिया गया है. यहाँ पर 2 है, ठीक है, 1 बाई 2 है तो डिनोमिनेटर में 2 है. तो ये डिनोमिनेटर जो 2 लिखा हुआ है हम इसे चेक करेंगे 64 को किस तरीके से लिखा जाए कि वो आपके पास उसकी पावर 2 आए, ठीक है ना. तो नाउ हियर आई कैन राइट दिस 64 एज 8 स्क्वायर, क्योंकि 8 स्क्वायर 64 हो गया एंड होल पावर 1 बाई 2. तो यहाँ पे आप अपना ये वाला लॉज यूज़ करेंगे, ए पावर एन होल पावर एन, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. ओके, तो अगर 8 स्क्वायर है और होल पावर 1 बाई 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ओके, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो आपके पास आंसर क्या आएगा? सिर्फ 8 पावर 1 यानी 8. ओके, नाउ द सेकंड वन 32 होल पावर 1 बाई 5. अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, पावर में 5 है आपके पास. तो आप 32 को कैसे ब्रेक करें कि बेस की जो पावर हो वो 5 हो. तो मैं यहाँ पे देखूँगी अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करती हूँ 5 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, ठीक है, 2 पावर 5 है ये. तो 32 को मैं 2 पावर 5 लिखूँगी तो 32 आएगा, ठीक है. तो मैं यहाँ पर 32 की जगह पे 2 पावर 5 लिखने पा रही हूँ एंड होल पावर 1 बाई 5. अगेन यही रूल यूज़ होगा, ए पावर एम होल पावर एन, तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर्स, ठीक है. तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई 5. 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 2 आएगा. ओके, नाउ द थर्ड वन 125 होल पावर 1 बाई 3. तो आप देख रहे हैं 3, तो हम 125 को कैसे ब्रेक करें कि जो हम बेस लेंगे उसकी पावर 3 करने पे हमें 125 मिले. तो 125 अगर मैं 5 को 3 टाइम्स ब्रेक करूँ, सॉरी 125 को अगर मैं 5 के फैक्टर्स के साथ लिखूँ तो 3 टाइम्स लिखने पे मुझे 125 मिलेगा. 5 5 जो 25 125. ओके, तो मैं इस 125 को कैसे लिख सकती हूँ? 5 पावर 3. नाउ यहीं पे 5 पावर 3 होल पावर 1 बाई 3. इस 25 को मैंने इस तरीके से लिखा, होल पावर 1 बाई 3. नाउ यहाँ पे अगेन वही रूल यूज़ होगा, सी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है. तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? 5 3 मल्टीप्लाई 1 बाई 3. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर 5 आएगा. ओके, so this was question number first. Now comes to the question number second. Now question second, first part is 9 3 power 3 by 2. तो पावर में 3 by 2 है, तो 3 by 2 में भी आप डिनोमिनेटर देखेंगे कि यहाँ पर 2 है. तो आप 9 को कैसे ब्रेक करें कि कुछ बेस की पावर 2 बन जाए? तो मैं 9 को 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकती हूँ. क्यों? क्योंकि 3 की अगर मैं इसे पावर्स में लिखूँगी तो ये 3 by 2 हो जाएगा, 3 पावर 2, ठीक है. और बेस की पावर 2 आ गई और यहाँ पे भी 2 है, तो मैं इस 9 को इस तरीके से लिख सकती हूँ एंड होल पावर 3 बाई 2. सेम लॉ लग रहा है, ठीक है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था. mn, जब भी आपके पास किसी बेस की पावर है और उसकी होल पावर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है. तो यहाँ पे 3 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 2 है. यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 3 पावर 3 रह जाएगा. ओके, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं. 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज योर 27. ओके, नो सेकेंड वन 32 2 पावर 5. अब आप देख रहे हैं पावर यहाँ पर 2 बाई 5 है, उसमें भी डिनोमिनेटर आपके पास 5 है. तो आप 32 को कैसे ब्रेक करेंगे? आप इसे 2 अगर 5 टाइम्स लिखें तो वो 32 के इक्वल होगा, ठीक है. तो हम इस 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5. नाउ क्वेश्चन 32 था यहाँ पर, तो इसे 2 पावर 5 लिखेंगे एंड होल पावर 2 बाई 5. ओके, सो वही रूल यूज़ करने वाले हैं जो फर्स्ट पार्ट में यूज़ किया था. ओके, नाउ हेयर 2 अब पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है. सॉरी, दिस इज़ योर 5. ओके, नाउ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 2 पावर 2 आएगा. तो अगर आप इसे एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 4. ओके, नाउ नेक्स्ट वन थर्ड पार्ट 16 3 पावर 3 अपॉन 4. अगेन यहाँ पर 4 है, तो आप 16 को कैसे ब्रेक करेंगे? तो आप लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, यानी आप 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं. और इस कंप्लीट इसको किस तरीके से लिखेंगे? 2 पावर 4 एंड होल पावर 3 बाई 4. अब इसमें सेम रूल लग रहा है, सी
mn है, तो यहाँ पे आप 2 पावर 4 मल्टीप्लाई 3 पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 4 से 4 कैंसिल, 2 पावर 3 आएगा। एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई करने पर आपके पास 8 आएगा आंसर। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट इज ओके, सो हेयर वी हैव 125 माइनस 1/3। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप पहले रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसकी पावर पॉजिटिव कर लीजिए, ठीक है, या आप पावर पहले ऐसे ही रहने दीजिए, पहले आप इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में 3 है, मैं 125 को किस तरीके से ब्रेक कर सकती हूँ, 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो 125 होता है, तो लिख सकती हूँ 125 इक्वल्स टू 5 पावर 3। अब मैं इस फॉर्म में चेंज करती हूँ, 125 5 पावर 3 हो जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय होल पावर -1/3। पावर्स मल्टीप्लाई होती है अगर इस केस में हो तो, ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई -1/3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमेशा इसे ब्रैकेट में रखिए, ठीक है, क्योंकि दो ऑपरेशन ऐसे साथ नहीं आते, तो इसे आप ब्रैकेट में रखेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, 5 पावर -1। अब आप रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पावर है, रेसिप्रोकल करने पे वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो आपके पास ये आएगा, और आप इसे डायरेक्ट 1/5 भी लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।